सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। राजस्थान निर्वाचन आयोग की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS नीतू राजेश्वर सुजानगढ़ दौरे पर रही। इस दौरान स्थानीय उपखंड कार्यालय में उन्होंने जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे की मौजूदगी में निर्वाचन संबंधी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उपखंड अधिकारी सुजानगढ़ धर्मराज गुजर, विदासर उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा ने दोनों तहसील में निर्वाचन नामावली को लेकर किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश की। वहीं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के बारे में भी बैठक पर चर्चा की गई। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीतू राजेश्वर ने कहा कि एक भी पात्र मतदाता सूची में नाम आने से वंचित नहीं रहना चाहिए। बैठक में नायब तहसीलदार पृथ्वी सिंह, रामचंद्र गुजर, पुरुषोत्तम चौहान आदि भी मौजूद रहे। दूसरी ओर शहर भर में चर्चित रहे नातो तालाब स्थित एक अलमारी नुमा दुकान में आगजनी के प्रकरण में न्यायालय ने दोनों आरोपियों का जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया है। आरोपियों के अधिवक्ता मोहम्मद दयान ने बताया कि शुक्रवार को आरोपी आमिर व मोहम्मद एजाज को सुजानगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और न्यायालय ने होलीधोरा निवासी दोनों आरोपियों को जेल भेजे जाने के आदेश दिए थे। इस मामले में ADJ न्यायाधीश रामपाल जाट ने दोनों आरोपियों का जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया है। वहीं दिल्ली व इसके आसपास के क्षेत्रों में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर भी अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की सुजानगढ़ शाखा द्वारा दोपहर में 2 घंटे तक धरना देकर राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की गई है। किसान नेता रामनारायण रुलानिया, पीथाराम जानी आदि ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए कृषि कानूनों से आम उपभोक्ताओं को काफ़ी नुकसान होने वाला है। वहीं किसानों के लिए तो ये काले कानून के समान है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर लागू ही करना चाहती है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करती। धरने पर तेजपाल गोदारा, बनवारी लाल बिजानिया, जगदेव बेड़ा, राम कुमार मेघवाल, लियाकत खां, नूर मोहम्मद पाडियान, कालूराम जोगलिया, धर्मपाल, कासम खां मोयल, शंकरलाल स्वामी, सुरेंद्र भार्गव, जगदीश नाथ, मोहनलाल मेघवाल, लालूराम मुमताज आदि लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, रोज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक यह धरना दिए जाने की जानकारी किसानों ने दी है। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़। धरना जो राष्ट्रव्यापी आह्वान चल रहा है किसानों का, काले कानून जो 3 बिल कृषि बिलों को वापस रद्द कराने को लेकर के, और हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द ये तीनों बिल वापस ले लो। आप ज़्यादा समय तक किसानों की परीक्षा न लो। इस बात को लेकर के अनिश्चितकालीन सुजानगढ़ SDM कार्यालय के सामने किसानों का धरना जारी किया गया है। जब तक सरकार किसानों की मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। नेता लोग हैं वो किसानों से उतने ही दिन उनकी समस्या सुनते हैं जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब किसानों से और आम जनता से वादा करते हैं, लेकिन वोट देने के बाद में राजा बनने के बाद में वो किसानों की बातों को भूल जाते हैं। और किसान ही इतना भोला है कि वो वादा करते हैं, उनको जब गांव में आते हैं तो उनका पूछने का कर्तव्य होता है, और उनको अगर वो वादा पूरा नहीं करते हैं, किसानों की और आम जनता की मांगों को नहीं मानते हैं, तो उनको गाँव में घुसने का अधिकार नहीं है और उनको गाँव में घुसने नहीं दिया जाना चाहिए। ये मैं किसानों से अपील करता हूँ। विचार नहीं करता और उनका मांग नहीं मानता है तो उनको गाँव में नहीं घुसने दिया जाए।